नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो है आपका क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस नोट्स इन हिंदी। और आपको यहाँ पर जो देखने मिल जाएगा आज ईवीएस का नोट्स की मिल जाएगा और ये आपको क्लास थर्ड का है। और ये जितना टॉपिक लिया गया है ये आपका एनसीईआरटी से मैंने चूज़ किया है, इसीलिए क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपका सीटेट में आता है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, इससे बाहर का आपका सवाल देखने नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका एक एक जो लाइन है इसको आपको अच्छे से कॉपी में नोट करते जाना है और इसको अच्छे से याद भी रखना है ताकि आप उस समय इसको सही जवाब दे सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर का हमारा जो ये आपका जो लाइन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चूहों की देखने की क्षमता जो होती है दोस्तों वो बहुत ही कम होती है, पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको देखने मिला कि चूहों की देखने की क्षमता आपको बहुत ही कम देखने मिलता है, खास करके रात में तो इसको दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसके सूंघने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। छूने की क्षमता, जैसे ही इसको छू देते हैं तो ये जड़ के भाग जाती है। ठीक है, और टेस्ट करने की क्षमता यानी कौन सा कड़वा है, कौन सा मीठा है, कौन सा तीखा है, ये बहुत जल्दी इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आपको बहुत सारा पॉइंट यहाँ पर देखने मिल जाएगा चूहा से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि नागपुर के लोग जो है दाल में चीनी डालना पसंद करते हैं। ठीक है, दाल में क्या डालते हैं दोस्तों, चीनी को डालना पसंद करते हैं। उसके बाद है हमारा तीसरा पॉइंट, और तीसरा में है कि डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका और एक सवाल बन गया कि मुद्रा और भाव किसे कहते हैं, कि डांस में हाथ और चेहरे के जरिए यानी हाथ और चेहरे के जरिए आपको भावनाएं भी दिखाई देती है और इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मुद्रा और भाव। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि उल्लू अपना गर्दन जो है पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है दोस्तों, कितना घुमा सकता है, पीछे तक घुमा सकता है और ये 360 डिग्री तक ये घुमा सकता है। ठीक है, लेकिन इंसान इतना नहीं घुमा सकते हैं। और हमारा पॉइंट है कि पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, ये सभी को जानते हैं, और उन्हें क्या देते हैं, गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। इसमें सबको बहुत सारा पॉइंट्स मिल गया कि पक्षियों के जो पंख होता है उन्हें में क्या करने में मदद करता है, एक उड़ने में मदद करता है, दूसरा उसको गर्माहट देता है, तीसरा क्या करते हैं कि उसका जो पंख होते हैं वो जैसे जैसे बड़ा होते हैं वो क्या होते हैं, उसके झड़ते रहते हैं और नए साथ में आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सभी आपका पक्षी से रिलेटिव भी बहुत सारा पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि ब्रेल लिपि जो कि लुईस ब्रेल ने आविष्कार किया था, कि ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है। कैसे कागज़ पर लिखी जाती है, एक मोटा कागज़ पर लिखा जाता है इसको, जिसमें एक नुकीली चीज़ से बिंदुओं को उभारा जाता है। ठीक है, एक नुकीली, ठीक है, वो कील भी हो सकता है, नुकीली चीज़ कोई भी, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको उभारा जाता है। अगला टॉपिक है कि ब्रेल लिपि में उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे से पढ़ा जाता है। ठीक है, किसके सहारे पढ़ा जाता है दोस्तों, उसको उंगलियों के सहारे इसको पढ़ा जाता है। उसके बाद है कि ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, वही जो उभरा हुआ बिंदु रहता है उसी को छू के इन लोग पता लगा लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है। ये सारा कुछ चीज़ उसको समझ में आ जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड और भी है कि ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो उन्हीं बिंदु को छूकर समझते हैं। ये तो पॉइंट हमने पढ़ लिया दोस्तों। उसके बाद है कि ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया। ठीक है, तो किसके नाम पर रखा गया दोस्तों, लुईस ब्रेल के नाम पर इसको रखा गया, इस लिपि का नाम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। लुईस ब्रेल की 3 साल की उम्र में, अब देखो इसका आंख जो खराब हुआ था वो किसके कारण हुआ था, कि लुईस ब्रेल की 3 साल की उम्र में ही किसी घटना से इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, इसीलिए उसने इसका आविष्कार किया था। अगला पॉइंट है कि लुईस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, तो वो पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया दोस्तों, उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना गया। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब देखिए ये ब्रेल लिपि जो है यह कितना पॉइंट पर काम करती है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो ये स्क्रिप्ट जो है यानी ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो 6 बिंदुओं पर, कितना दोस्तों, 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। ठीक है, अब यह ऐसा टेक्निकल हो गया है कि इसको हम लोग कंप्यूटर की मदद से भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा दोस्तों कि अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वो उससे अच्छे से समझ पाएंगे।
शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे, ये सभी को मालूम है दोस्तों। पुराने ज़माने के लोग जो लोग थे वे जो बर्तन बनाते थे वो पत्थर से बनाते थे और चिकनी मिट्टी से बनाते थे, ये भी आपका आ गया। दूसरा नंबर है कि श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। ठीक है, श्रीनगर में चाय की बहुत ही खेती होती है, इसीलिए वहाँ पर प्रसिद्ध चाय जो है बनाई जाती है। डल लेक श्रीनगर में है। डल लेक कहाँ है, यानी डल झील जो है वो आपका कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, श्रीनगर। शिकारा नाम की नाव की टूरिस्ट से डल लेक में एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल बन गया कि शिकारा नाम का जो नाव है वो कहाँ चलती है दोस्तों, वो चलता है आपका डल लेक में। ठीक है, डल लेक, और डल लेक आपका कहाँ है, डल झील कहाँ है आपका दोस्तों, तो वो है आपका श्रीनगर में। ठीक है, उसके बाद देखिए हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। अब देखिए हाउस बोट भी कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, ये भी आपका श्रीनगर में पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। ठीक है, पक्षी कीड़ों को खाकर क्या करते हैं, फलों को कीड़ा होने से बचाते हैं। उसके बाद है कि बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। आपको सवाल दे सकता है कि बज्जू नामक गांव कहाँ पे है, राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर सिंबल्स की हम लोग पहचान नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे मैप को अच्छे तरीके से। उसके बाद है कि रीयूज वाटर, यानी जो यूज हो गया है जल, उसके बारे में डिस्कस करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। ठीक है, कि हम लोग पानी को कैसे बचा सकते हैं, इससे अगर उसको डिस्कस करेंगे तो बच्चों में क्या आ जाएगा दोस्तों, संक्षारण की, यानी उसको बचाने की, संरक्षण की प्रति जागरूकता आ जाएगी। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्लास 3 में ही ये सब दिया हुआ है दोस्तों, आप चाहें तो इसको अच्छे से देख सकते हैं क्लास 3 की EVS में, जो कि हमारा पृथ्वी के नाम से आपका बुक है। तो हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सूप को क्या कहा जाता है दोस्तों, लिंग हु फेन। ठीक है, इसके सूप को कहा जाता है, यानी सांपों के द्वारा जो सूप बनाया जाता है उसको बनाया जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है क्या, लिंग हु फेन। उसके बाद हमारा पॉइंट है कि कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। ठीक है, कश्मीर में क्या करते हैं दोस्तों, सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में क्या करते हैं कि नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाया जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो 2 क्वेश्चन है आपका एग्जाम में भी बहुत सारा पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। देखिए दोस्तों, फल को भी आपको क्या किया जाता है, उबाल कर खाया जाता है, और ये आपका कहाँ मिलता है दोस्तों, केरल में। अगला पॉइंट है कि वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवर को खाता है, इसीलिए इसे पर्यावरण का साफ जानवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो वल्चर या गिद्ध क्या करते हैं, मरे हुए जानवर को भी खाते हैं। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक की जैसी होती है। तो किसका चोंच सुई की नोक की जैसी होती है ना, हमिंग बर्ड, जो सबसे छोटा पक्षी होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि इसकी सुई जो होती है, चोंच जो होती है, नोक जैसी होती है, यानी बहुत ही नुकीली होती है। कबूतर की चोंच कैसी होती है दोस्तों, गुलाबी होती है और पंख ग्रे रंग के होते हैं। ठीक है, तो इसका चोंच कैसा है दोस्तों, गुलाबी होता है और पंख ग्रे रंग का होता है। उसके बाद है असम। असम में घर ज़मीन से 12 फीट ऊपर होते हैं। कितना फीट होते हैं, 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं, और ये बांस से बनाए जाते हैं, और ये घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है, और जब ये घर भी बनाते हैं तो लकड़ियों का ही ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं असम में। ठीक है, उसके बाद है कि असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण यह कि असम में भारी बारिश होती है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए घर को थोड़ा ऊंचाई बनाया जाता है, और जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं, और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। तो मनाली में क्या होता है दोस्तों, पत्थर और लकड़ी दोनों के सहारे से घर बनाया जाता है, और यहाँ पर बारिश जो होता है, बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी आपका गिरने लगती है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान से है कि राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है, के घर बनाए जाते हैं। राजस्थान में एक मड एक प्रकार की मिट्टी है जो कि गीली रहती है, और इसी से घर बनाए जाते हैं, और छत झाड़ियों से बनाई जाती है। ठीक है, और छत जो है दोस्तों झाड़ियों से बनाई जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि राजस्थान के लोग टैंक को टाँका भी कहते हैं।
राजस्थान में लोग टैंक को क्या कहते हैं दोस्तों, टंका कहते हैं, ठीक है। और राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। क्या करने के लिए गड्ढा बनाते हैं, पानी को स्टोर करने के लिए, क्योंकि राजस्थान में बहुत ही आपका कम पानी होता है। तो चलिए आज था हमारा इतना ही टॉपिक। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।